गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपको अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब केवल आपको केवल डिफरेंसेस और देखने हैं इसके। डिफरेंसेस और पढ़ते हैं आज। देखिए, सबसे पहले है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इनमें क्या क्या अंतर है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनमें इन दोनों ठोसों में अंतर होता है। सबसे पहले आपका पहला गुण है आकार, मतलब शेप। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो एक निश्चित होती है, मतलब डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। और जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी जो आकार होता है वो असमकृति आकार होता है, मतलब इरेगुलर शेप होती है। और दूसरा है आपका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो एक निश्चित होते हैं, मतलब डेफिनेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो मेल्ट होते हैं, और यही उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर वो पिघलने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ना पिघलकर एक रेंज में धीरे धीरे वो सॉफ्ट होने लगते हैं, नरम पड़ने लगते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट 400 केल्विन है, तो वो 400 केल्विन पे तो मेल्ट हो ही जाएगा, लेकिन मेल्ट होना स्टार्ट वो 400 से पहले ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होता। वो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी का 400 केल्विन है तो 400 केल्विन पर ही मेल्ट होगा। इसके बाद अगला है वितलन, क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना, काटना किसी भी चीज़ को। अगर आप जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अगर आप काटते हैं तो जो काटने वाली सरफेस है जहाँ से वो कटा है वो एक तो बिल्कुल प्लेन होगी, सपाट होगी और एकदम स्मूथ होगी, मतलब एकदम चिकनी होगी क्रिस्टलीय ठोस की। लेकिन अगर आप ऐसे ही अगर आप अक्रिस्टलीय ठोस को अगर आप काटते हैं तो उनकी जो सतह होती है वो अनियमित होती है, मतलब इरेगुलर होती है, रफली होगी, चमक नहीं होगी, और अलग अलग, मतलब एक कहें कि उसकी जो सतह शार्प नहीं होगी। इसके बाद अगला है आपका चौथा गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी, फ्यूज़न एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। तो देखिए, एंथैल्पी फ्यूज़न जो होती है वो आपके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी एक फिक्स्ड होती है कि एक पर्टिकुलर ऊष्मा पर ही वो फ्यूज़ होगा, मतलब पिघलने लगेगा, गलन होने लगेगी। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो आपका ऊष्मा होती है, गलन ऊष्मा, वो बहुत रेंज, वो जो जैसे मैंने उसमें टेम्परेचर बताया था सेम वैसे ही इसमें भी ऐसा होता है कि अनिश्चित होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एंथैल्पी पर नहीं होगा, एक रेंज में, एक परास में उसकी मतलब पिघलना स्टार्ट होता है। अगला है देखिए देशिकता, मतलब टॉपिसिटी। इसमें देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी होते हैं। एनाइसोट्रॉपी मतलब विषमदेशिक, और आपके जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो आपके समदेशिक होते हैं। देखिए, समदेशिक और विषमदेशिक में अंतर क्या है। जैसे आप कोई क्रिस्टल देखें, कोई भी ठोस है और क्रिस्टल 3 डायमेंशन है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए, अगर आप जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, इन ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं तो अगर इनकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, अगर इनके मान, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई, इन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, तब वो आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, मतलब क्रिस्टलीय सॉलिड। और अगर सेम रहे, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं,
अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ है वो सेम रहे, वो चेंज ना हो, एक डायरेक्शन में भी वही है, दूसरी डायरेक्शन में भी वही है, तीसरी डायरेक्शन में भी वही है, अब किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं और अगर वैल्यू सेम रहती है तो वो आपका आइसोट्रॉपी होता है। तो ये आपके अब क्योंकि ये आता भी काफ़ी है कि एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिए। विषमदेशिक एनाइसोट्रॉपी ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, समदेशिक आइसोट्रॉपी ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके बाद है प्रकृति, नेचर। देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके आभासी ठोस, मतलब हम सीडो सॉलिड कह सकते हैं, सीडो सॉलिड या अतिशीशित द्रव भी होते हैं, जिसमें हम सुपरकूल्ड लिक्विड जैसे ग्लास, कांच, तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है अवयवी कणों की व्यवस्था, मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट। अगर आप देखें कि जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो आपका अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर में होता है, लॉन्ग टर्म ऑर्डर में दीर्घ परासी व्यवस्था में, और आकस्मिक ठोस में जो होता है वो लघु परासी व्यवस्था, मतलब इरेगुलर पैटर्न होता है। तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं एक व्यवस्थित तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर में पूरे क्रिस्टल में वही ऑर्डर फॉलो होता है। लेकिन आकस्मिक ठोस जो होते हैं वो लघु परासी व्यवस्था होती है, मतलब शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है। तो उसमें अगर कहीं भी थोड़ा अरेंजमेंट रेगुलर है लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर इरेगुलर हो जाता है, तो रेगुलर इरेगुलर रेगुलर इरेगुलर। तो कुल मिला के जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट उनमें पाया जाता है। तो ये जो थे मेन आपकी प्रॉपर्टीज़ थी जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। इन दोनों में अंतर क्या आपने पढ़ लिया। अब इसमें देखिए मेन आपका ज़्यादातर जो फिफ्थ है विषमदेशिक और समदेशिक, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, इसको आप ढंग से याद कर लेना।